अगर तुम इस ऑडियो बुक को सुनने की सोच रहे हो तो पहले एक वार्निंग सुन लो। अगर तुम एवरेज लाइफ से खुश हो, अगर तुम्हें एक्सक्यूजेस बनाना पसंद है, अगर तुम्हें छोटी सोच में रहना अच्छा लगता है तो अभी इस ऑडियो बुक को बंद कर दो। लेकिन अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर तुम्हें मैसिव सक्सेस चाहिए, अगर तुम्हें अपने सपनों को सच में हकीकत में बदलना है तो इस ऑडियो बुक को एंड तक सुनो। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक चैलेंज है। एक ऐसा चैलेंज जो तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी से फेस कराएगा। ये तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। ये तुम्हें तुम्हारी पूरी पोटेंशियल तक पुश करेगा। और अगर तुम रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। कभी सोचते हैं कि बस ये छोटा सा काम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आप असल में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य और सोच दोनों को 10 गुना बड़ा करना होगा। द 10x रूल यही सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति कैसे जुनूनी होना चाहिए और कैसे हम अपनी पूरी क्षमता से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज द 10x रूल। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हो, हम कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएं, हमें पहचान मिले, पैसा आए और हम एक फ्री और फुलफिल्ड लाइफ जिएं। लेकिन मोस्टली लोग औसत नतीजे के साथ ही समझौता कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वे जो कर रहे हैं वो काफ़ी है। लेकिन ऑथर हमें इस पहले अध्याय में ऐसा नियम बताते हैं जो पूरी सोच को हिला देता है। उसे कहते हैं द 10x रूल। तो आखिरकार ये रूल होता क्या है? ऑथर कहते हैं अगर आप अपने गोल को सच में पाना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ 10 गुना करनी होगी। पहला है अपने गोल को 10 गुना बड़ा सोचो और दूसरा है अपने क्रिया यानी एक्शन को 10 गुना बढ़ाना होगा। मोस्टली लोग अपने गोल बहुत ही लिमिटेड सोच के साथ बनाते हैं, जैसे मुझे इस साल 10 लाख रुपए कमाने हैं। लेकिन 10x रूल कहता है तुम सोचो मुझे 1 करोड़ कमाना है और फिर उतना ही बड़ा एक्शन लो। ये नियम बताता है कि छोटे लक्ष्य बनाना और कम मेहनत करना असल में ज़्यादा रिस्क वाला है, क्योंकि इससे आपको ना तो असली मोटिवेशन मिलता है और ना ही असली रिजल्ट। 10x रूल क्यों ज़रूरी है? ऑथर कहते हैं कि मोस्टली लोग जो अपने गोल तक नहीं पहुंचते वो कहते हैं यार ये बहुत मुश्किल है, या मेरे पास टाइम नहीं था, ये किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन हकीकत ये होती है कि उन्होंने सिर्फ इतनी मेहनत नहीं की जितनी ज़रूरत थी। 10x रूल आपको एक ऐसा माइंडसेट देता है जिसमें आप ये मानकर चलते हो कि आपको हमेशा सोचने से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होंगे और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। लोग क्यों फेल होते हैं? पहला रीज़न है कम गोल बनाना। अगर आपका गोल ही छोटा है तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? दूसरा है कम एक्शन लेना। आपने सोचा कि दिन में 2 घंटे मेहनत करनी होगी, जबकि असल में आपको 10 घंटे देना था। तीसरा है रिजल्ट को अंडर एस्टिमेट करना। आपने सोचा था 10 लोगों से बात करूंगा तो 5 क्लाइंट मिल जाएंगे, लेकिन असल में 100 लोगों से बात करनी पड़ी। चौथा है दूसरों की सोच अपनाना। समाज कहता है औसत चलो और हम भी उसी बहाव में बह जाते हैं। 10x रूल आपको कैसे बदलता है? जब आप 10x रूल को अपनाते हैं तो आपकी पूरी सोच बदल जाती है। अब आप किसी भी लक्ष्य को छोटा नहीं मानते। आपको डर लगता है तो भी आप एक्शन लेते हैं। आप दूसरों से अलग सोचते हैं। लोग आपको ओवर एम्बिशियस कहेंगे, पागल कहेंगे, लेकिन वही लोग बाद में कहेंगे भाई तुझे तो शुरू से ही पता था तुझे क्या चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। औसत सोच, मैं महीने का 50,000 कमाऊंगा, ये बहुत है। 10x सोच, मुझे 5 लाख कमाने हैं। इसके लिए मुझे मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ 10x लेवल पर करना पड़ेगा। अब आपको रातों की नींद कुर्बान करनी पड़ सकती है, दोस्तों से मिलना कम पड़ सकता है,
लेकिन जब आप 10x एक्शन लेंगे तो रिजल्ट भी 10x मिलेगा। सफलता क्यों लिमिटेड नहीं है? एक बहुत दिलचस्प बात ऑथर बताते हैं। सफलता की कोई लिमिट नहीं होती। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर कोई और सफल हो गया तो हमारे लिए चांस कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया इतनी बड़ी है कि सबके लिए सक्सेस है। बस हमें उतना बड़ा एक्शन और उतनी बड़ी सोच अपनानी होगी। 10x माइंडसेट के फायदे। पहला फायदा, बड़ा लक्ष्य, बड़ा मोटिवेशन। जब आप खुद से बड़े वादे करते हैं तो आप में अलग से एनर्जी आती है। दूसरा है ज़्यादा एक्शन, ज़्यादा चांस। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा मौके बनेंगे। तीसरा है फेलियर से डर खत्म। जब आप 10x लेवल पर सोचते हैं तो आप मान कर चलते हैं कि फेलियर आएगा और आप उसके लिए तैयार रहते हैं। चौथा है कंफर्ट जोन से बाहर। आप वो सब करने लगते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया, और यही असली ग्रोथ होती है। क्या 10x रूल सबके लिए है? बिल्कुल। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो या घर संभालते हो, 10x रूल हर किसी के लिए है। यह नियम सिर्फ पैसे या सक्सेस के बारे में नहीं है। यह आपके माइंडसेट, मेहनत और डेडिकेशन को 10 गुना करने के बारे में है। 10x रूल अपनाने के स्टेप। अपने गोल को 10 गुना बड़ा करो। अगर सोचोगे छोटा तो मिलेगा भी छोटा। अपना प्लान बनाओ, लेकिन मानकर चलो कि उसमें दोगुनी मेहनत और समय लगेगा। रियलिस्टिक नहीं, एक्सट्रीम सोचो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं 10x लेवल पर काम कर रहा हूं? अगर नहीं तो तुरंत गियर बदलो। दूसरों की औसत सोच से प्रभावित मत हो। आपको नॉर्मल नहीं, एक्सेप्शनल बनना है। फेलियर को रास्ते का हिस्सा मानो। गिरोगे, लेकिन 10x एक्शन लोगे तो संभल भी जाओगे। चैप्टर 2, 10x नियम क्यों जरूरी है। दोस्तों, जब हम किसी भी किताब या आइडिया को अपनाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? और यही सवाल इस चैप्टर में लिया गया है। क्या 10x रूल सच में इतना जरूरी है कि हमें इसे फॉलो ही करना चाहिए? ऑथर कहते हैं, जब हम कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वो एक नया बिजनेस हो, एक नई नौकरी, एक सपना या कोई बड़ा गोल, हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि अगर हम ठीक ठाक मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा। हम मीडियम एफर्ट डालते हैं और मीडियम सोचते हैं, ये मानकर कि यही रियलिस्टिक है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। औसत मेहनत और धीमी सोच असल में हमें नाकामी की ओर ले जाती है। 10x रूल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इस औसत मानसिकता को तोड़ता है। ऑथर बताते हैं कि लोगों की सबसे आम समस्या ये है कि वो किसी काम की मुश्किलों और चुनौतियों को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि रास्ता आसान होगा, लेकिन जब रुकावटें आती हैं तो हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं मैंने तो पूरा प्लान बना लिया था, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन असल में हमने उस प्लान के लिए जितना एफर्ट डालना चाहिए था उतना डाला ही नहीं। यहीं पर 10x रूल जरूरी होता है, क्योंकि ये हमें पहले से ही सचेत करता है कि कोई भी बड़ा काम आपकी सोच से 10 गुना ज़्यादा एफर्ट, टाइम और एनर्जी लेगा। और आप जब उसी हिसाब से खुद को तैयार करते हो तब आप उन मुश्किलों को आसानी से पार कर पाते हो जिनमें आम लोग फेल हो जाते हैं। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आपने सोचा कि किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन असल में जब आप उसे करते हैं तो उसमें 3 हफ्ते लग जाते हैं। ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है। अब अगर आपने पहले से ही 10x रूल फॉलो किया होता तो आप उसे 1 हफ्ते की जगह 10 हफ्तों जितनी तैयारी करके चलते तो आप फेल नहीं होते, बल्कि अपने टारगेट से भी ज़्यादा अचीव कर लेते। यही फ़र्क होता है ये एक आम सोच और 10x माइंडसेट में। आप सवाल उठता है, क्यों ज़्यादातर लोग 10x रूल को नहीं अपनाते? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि लोग मेहनत से डरते हैं। लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वे सोचते हैं कि ज़्यादा सोचना है या ज़्यादा करना, इसका मतलब है थकावट, रिस्क और फेल होने का डर। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा रिस्क वहीं है जहां आप कम एक्शन लेते हैं।
क्योंकि कम एक्शन से आप रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाते और फिर आपके सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को लेकर 100% कमिटेड होते हैं। मोस्टली लोग देखते हैं क्या होता है, ये वाला रवैया अपनाते हैं। लेकिन 10x माइंडसेट आपको उस कन्फ्यूजन से निकाल कर पक्की दिशा देता है। आप आधे मन से कुछ नहीं करते, आप पूरी ताकत झोंक देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो दुनिया भी आपको गंभीरता से लेने लगती है। एक और बात जो ऑथर जोर देकर कहते हैं वो ये है कि 10x रूल सिर्फ आपको सफल नहीं बनाता, बल्कि ये आपको समस्याओं के लिए मानसिक रूप से तैयार भी करता है। सोचिए, अगर आप हर काम को करते वक्त ये मानकर चलें कि इसमें 10 गुना ज़्यादा एफर्ट लगेगा, तो क्या आप किसी भी रुकावट से डरेंगे? नहीं, आप पहले से ही जानते हैं कि मुश्किलें आएंगी और आप तैयार रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग औसत तैयारी से चलते हैं वो हर छोटी रुकावट पर घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर हार मान लेते हैं। ऑथर ये भी समझाते हैं कि 10x रूल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आप भीड़ से अलग दिखते हैं। इस दुनिया में मोस्टली लोग साधारण काम करते हैं, लिमिटेड गोल रखते हैं और उन्हीं सीमाओं में खुश रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप 10x लेवल पर सोचते हैं तो आप अलग दिखते हैं। आपकी एनर्जी, आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत, सब कुछ दूसरों से ज़्यादा होता है। लोग आपको पहले से पागल समझेंगे, लेकिन बाद में आपसे सीखने आएंगे। अब बात करते हैं एक और ज़रूरी चीज़ की, सक्सेस का असली लेवल। ऑथर कहते हैं कि सफलता की कोई लिमिट नहीं है। जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप 10x माइंडसेट अपनाएंगे। छोटे लक्ष्य आपको छोटी उपलब्धि देते हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य आपको ऐसा करने पर मजबूर करते हैं जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। अब एक ज़रूरी सवाल, क्या 10x रूल अपनाने से आप थक नहीं जाएंगे? इसका जवाब है, हो सकता है आप थक जाएं, लेकिन ये थकावट आपको आगे ले जाएगी। ये वो थकावट है जो आपको स्ट्रांग बनाएगी, एक्सपर्ट बनाती है और आपको एक नया लेवल देती है। क्योंकि जब आप सीमित काम करते हैं तो भी आप थकते हैं, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जबकि 10x काम करने से जो थकावट आती है वो आपको रिजल्ट भी देती है और आत्मविश्वास भी। 10x रूल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हर स्थिति में काम आता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, बिजनेस चला रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या रिश्तों में सुधार लाना चाहते हों, हर जगह आप 10 गुना सोचेंगे और काम करेंगे और आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। अब ऑथर हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं। अगर आप 10x रूल नहीं अपनाएंगे तो आप औसत के जाल में फंस जाएंगे। और औसत ज़िंदगी सबसे खतरनाक होती है क्योंकि उसमें ना तो असली खुशी होती है और ना ही असली सफलता। औसत लोग अक्सर शिकायत करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ये सब बहाने हैं। 10x रूल कहता है कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक्शन। चैप्टर 3, सफलता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। जब भी हम सफलता की बात करते हैं तो हर किसी के दिमाग में इसकी एक अलग तस्वीर होती है। किसी के लिए सफलता मतलब है करोड़ों की कमाई, किसी के लिए एक अच्छा घर, किसी के लिए नाम और पहचान, तो किसी के लिए एक खुशहाल परिवार। लेकिन इस चैप्टर में ऑथर हमें सफलता की स्पष्ट, गहरी और शक्तिशाली परिभाषा देते हैं जो हर इंसान के जीवन में लागू होती है। वो कहते हैं कि सफलता केवल एक विकल्प नहीं है, सफलता एक कर्तव्य है। ये एक जिम्मेदारी है जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल आता है, सफलता है क्या? ऑथर कहते हैं सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता। सफलता का मतलब है आप अपने हर क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता के करीब पहुंच सकें। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में उस स्तर पर जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं। फुल पावर, फुल कंट्रोल और फुलफिलमेंट के साथ आप एक अच्छे माता पिता हो सकते हैं, एक बढ़िया प्रोफेशनल हो सकते हैं, एक हेल्दी इंसान हो सकते हैं। लेकिन जब आप इन सभी क्षेत्रों में एक्सीलेंस की ओर बढ़ते हैं तो वही असली सफलता है। सफलता एक बहुआयामी चीज़ है, ये सिर्फ एक चीज़ पर आधारित नहीं होती। सफलता को जरूरी क्यों समझा जाना चाहिए? हमारे समाज में एक अजीब सी सोच बन गई है, सक्सेस हर किसी के लिए नहीं होती।
हर कोई अमीर नहीं बन सकता, जो किस्मत वाला होता है वही कामयाब होता है। लेकिन ऑथर इस सोच को पूरी तरह से नकारते हैं। वो कहते हैं कि सफलता हर इंसान का अधिकार है और जिम्मेदारी भी। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप केवल अपने साथ अन्याय कर रहे हैं और इस समाज, अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर आप काबिल हैं, मेहनती हैं, सपने देखते हैं, फिर भी अगर आप औसत जिंदगी जी रहे हैं तो आप वाकई अपने टैलेंट को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। यही रीज़न है कि ऑथर कहते हैं सफलता केवल एक चॉइस नहीं है, यह आपका कर्तव्य है। सफलता के बिना क्या होता है? जब लोग सफल नहीं होते तो वे परेशान, दुखी, चिड़चिड़े और असंतुष्ट रहते हैं। वो खुद पर शक करने लगते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये स्थिति खतरनाक होती है क्योंकि जब इंसान अपने सपनों से समझौता करता है तो वह जीते हुए नहीं बल्कि सरवाइव कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप सफल होते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हों, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। आप अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करने लगते हैं। यही वजह है कि सफलता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग सफलता से डरते क्यों हैं? ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे लोग जानबूझकर सफलता से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता पाने के बाद ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लोगों की जलन और आलोचना झेलनी पड़ेगी। उन्हें लगता है कि एक औसत जीवन ज़्यादा आरामदायक और आसान है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि असली संघर्ष तो औसत जीवन में है, जहां आपके पास पैसे की कमी है, फ्रीडम की कमी है, टाइम की कमी है और आत्मसम्मान की कमी है। 10x रूल में ऑथर कहते हैं अगर आप सफलता से डरते हैं तो आप जीवन के सबसे बेहतरीन अनुभवों से खुद को दूर कर रहे हैं। क्या सफलता सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? नहीं। ऑथर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता किसी एक वर्ग, जाति या देश की प्रॉपर्टी नहीं है। ये हर इंसान के अंदर जन्म से ही होती है, एक चिंगारी की तरह जो तब तक सुलगती रहती है जब तक आप उसे पहचानते नहीं। हर इंसान को सफलता चाहिए होती है, चाहे वो एक गरीब बच्चा हो या अमीर बाप का बेटा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पाने के लिए 10x एक्शन लेता है और कोई बस ख्वाब ही देखता रह जाता है। 10x रूल और सफलता का रिश्ता। ऑथर कहते हैं 10x रूल ही वो जरिया है जिसके जरिए आप सफलता को अपने जीवन में ला सकते हैं। क्योंकि जब आप सोचते हो 10 गुना बड़ा, करते हो 10 गुना मेहनत, तो आप खुद को औसत से ऊपर उठा लेते हो। आप वह काम करते हो जो कोई और नहीं करता और यही एक्स्ट्रा एफर्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए 10x सोचना होगा और करना होगा, क्योंकि कोई और आकर आपके लिए ये सब नहीं करेगा। सफलता के फायदे क्या हैं? नंबर 1, स्वतंत्रता, फ्रीडम। आप अपने टाइम, पैसों और फैसलों पर कंट्रोल पाते हैं। नंबर 2, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपने लक्ष्य पूरे करते हैं तो खुद पर गर्व होता है। नंबर 3, प्रेरणा, इंस्पिरेशन। आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं, परिवार, बच्चे, समाज। नंबर 4, अवसर, अपॉर्चुनिटीज़। सफलता आपके लिए नए रास्ते खोलती है, बिजनेस, नेटवर्किंग, ग्रोथ। नंबर 5, सुरक्षा, सिक्योरिटी। सफल लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं। क्या सफलता का पीछा करना स्वार्थ है? ये सबसे बड़ा मिथ है जिसे ऑथर इस अध्याय में तोड़ते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर आप पैसे, नाम या उपलब्धि की तरफ दौड़ते हैं तो आप स्वार्थी हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब आप सफल होते हैं तो आप न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बनाते हैं। आप नौकरी देते हैं, अवसर देते हैं, दूसरों को इंस्पिरेशन देते हैं। सच्चाई यह है कि औसत सोच स्वार्थी होती है, सफल सोच सेवा भाव से जुड़ी होती है। सफलता को अपनाना एक आदत है। ऑथर बताते हैं कि सफलता कोई एक बार मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर काम, हर डिसीजन में आपको सफल मानसिकता के साथ चलना होता है। सफल लोग कभी रुकते नहीं, वो हर बार खुद को बेहतर बनाते हैं, खुद से बड़ा लक्ष्य रखते हैं और लगातार 10x एक्शन लेते रहते हैं। असफलता और सफलता की लड़ाई हर इंसान के अंदर 2 आवाज़ें चलती हैं। एक कहती है इतना काफ़ी है, दूसरी कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है।
पहली आवाज़ आपको औसत की तरफ धकेलती है, जहां आराम है लेकिन रिजल्ट नहीं, और दूसरी आवाज़ आपको 10x की तरफ ले जाती है, जहां मेहनत है लेकिन जीत भी है। आपको हर दिन तय करना होता है कि आप किस आवाज़ को सुनेंगे। चैप्टर 4, सफलता तुम्हारा कर्तव्य है। खुद से झूठ बोलना बंद करो। अब तक हमने ये समझा कि सफलता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, लेकिन इस चैप्टर में ऑथर हमसे बहुत ईमानदारी से एकदम सामने बैठकर सीधी बात करते हैं। सक्सेस तुम्हारी चॉइस नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है। और अगर तुम खुद से कह रहे हो कि मेरे लिए इतना काफ़ी है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, या हर कोई सफल नहीं हो सकता, तो सच कहें तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। हम में से ज़्यादातर लोग ये तो मान लेते हैं कि सफलता अच्छी चीज़ है, लेकिन जब बात आती है जिम्मेदारी लेने की, जब खुद को उठकर 10x मेहनत करनी होती है, तब हम बहाने बनाने लगते हैं। हम कहते हैं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, छोटा ही ठीक है, इतना ही काफ़ी है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन क्या वाकई आप खुश हैं? क्या ये सब आप दिल से कह रहे हैं, या फिर आप बस खुद को बहला रहे हैं? क्योंकि आप असली मेहनत से डरते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम अपने असली पोटेंशियल को नकारते हैं और फिर खुद को दिलासा देने के लिए संतोष का नाम लेते हैं। लेकिन ये संतोष नहीं, हार मान लेने की आदत है। जब आप मान लेते हो कि सफलता आपका हक है, तो आप उसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हो। आप कहते हो अगर मैं सफल नहीं हूँ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ना कि सरकार की, समाज की, फैमिली की या किस्मत की। इस एक सोच से ही आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब आप जिम्मेदार बनते हैं तभी आप काबिल बनते हैं। लेकिन जो लोग खुद से झूठ बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हालात अलग हैं, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, वो दरअसल अपनी नाकामी को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं खुद को धोखा देने से आप अपनी आत्मा को मारते हो। सफलता आपका फ़र्ज है, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं सिंपल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ तो इसमें गलत क्या है। सवाल ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि आप अपने पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे एक ऐसा रोल मॉडल देखें जो फुल पावर जिए? अगर आप एक टीचर हैं तो क्या आप अपने स्टूडेंट को ये नहीं दिखाना चाहते कि सफल होना संभव है? अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रोथ का माहौल दें? सक्सेस अपनी निजी चाहत नहीं, ये सोशल जिम्मेदारी है। बस ठीक है वाली सोच छोड़ दो। हम अक्सर कहते हैं मेरा काम चल रहा है, मैं खुश हूँ, मेरे पास एक बाइक है, मुझे कार की ज़रूरत नहीं है, इतना कमाना ही काफ़ी है, सब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन ऑथर पूछते हैं क्या आपने खुद से कभी पूछा है कि क्या आप अपनी पूरी ताकत, टैलेंट और समय का पूरा उपयोग कर रहे हैं, या फिर आप खुद को एक लिमिटेड सच में कैद कर चुके हो? ठीक है वाली सोच आपको ज़िंदगी में बस गुजारा करना सिखाती है, जबकि 10x माइंडसेट आपको एक्सीलेंस की ओर ले जाता है। आपको ये तय करना है कि आप ज़िंदगी में सिर्फ समझौता करना चाहते हो या सशक्त बनना। अगर आप नहीं चुनोगे सफलता तो आप औसत को चुन रहे हो। यह दुनिया दो किस्म के लोगों से बनी है। पहला जो सफलता को अपना धर्म मानते हैं, दूसरा जो औसत को अपनी आराम बना लेते हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो आप ऊपर चढ़ रहे होते हो या आप नीचे गिर रहे होते हो, ग्रोथ या डिक्लाइन। अगर आपने सफलता को ना कहा तो आप अनजाने में औसत को हाँ कर रहे हो। ऑथर बार बार इस बात को दोहराते हैं, अगर तुमने बड़ा सपना नहीं देखा तो इसका मतलब तुमने छोटा जीवन चुन लिया। बहानेबाजी को छोड़ो और जिम्मेदारी लो। बहाने सुनने में बहुत सही लगते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मेरे पास कोई गाइड नहीं है, मेरे साथ हालात ख़राब हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग सफल हुए हैं उनके पास भी ऐसे ही बहाने थे, फिर भी उन्होंने उन बहानों को नहीं अपनाया? सफल लोग बहानों के पीछे नहीं छुपते, वो एक ही बात कहते हैं, मैं जिम्मेदार हूँ और मैं करूँगा। 10x एक्शन लेना, सफलता को अपनाना। इस चैप्टर का असली संदेश यही है, अगर आप वाकई सफलता को अपनी ड्यूटी मानते हो तो आपको 10x लेवल पर सोचना और काम करना होगा। मतलब छोटे लक्ष्य मत बनाओ, बड़ा सोचो। सीमित एफर्ट मत डालो, एक्स्ट्रा करो। आराम को छोड़ो, चुनौती को अपनाओ। डर को छोड़ो, डिसिप्लिन को अपनाओ। 10x रूल आपको ये सिखाता है कि जब आप बड़ी जिम्मेदारी लेते हो तभी आप बड़ा जीवन जी सकते हो। सफलता को अपनाना, खुद से ईमानदार होना। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट संदेश ये भी है, जब तक आप खुद से ईमानदारी नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। अपने अंदर झांको और पूछो, क्या मैं वाकई अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूँ?
क्या मैं बस समझौता कर रहा हूँ या अपनी ज़िंदगी का असली मकसद ढूंढ रहा हूँ? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ या मैं सिर्फ अपने भाग्य को दोष दे रहा हूँ? चैप्टर 5, सफलता की कभी कमी नहीं होती, सफलता हर किसी के लिए है। अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया में संसाधन सीमित हैं, कि अगर कोई एक सफल हो गया तो शायद किसी और के हिस्से की सफलता कम हो गई। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि हर कोई अमीर नहीं बन सकता, सभी लोग सफल नहीं हो सकते और कुछ ही लोग टॉप पर होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ऑथर इस मिथ को पूरी तरह तोड़ते हैं। वो कहते हैं दुनिया में सफलता की कोई कमी नहीं है, ये अनलिमिटेड है और ये हर इंसान के लिए उपलब्ध है। जितनी आप चाहते हैं उतनी ले सकते हैं। हमारा समाज हमें लिमिटेड माइंडसेट सिखाता है, जैसे पैसा लिमिटेड है, मौके लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज सीमित हैं, खुशियाँ सीमित हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सोच एक झूठ है। सच ये है, दुनिया में हर चीज़ अनलिमिटेड है अगर आप सही तरीके से सोचें, 10x एक्शन ले। फॉर एग्जाम्पल, एक ही कंपनी में हज़ारों लोग प्रमोशन पा सकते हैं, एक ही शहर में दर्जनों लोग करोड़पति बन सकते हैं, एक ही इंडस्ट्री में हज़ारों बिजनेस फल फूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता कोई केक नहीं है जिसे टुकड़ों में बांट दिया जाए। ये कोई सीमित पूंजी नहीं है। सफलता एक एनर्जी है और ये एनर्जी सबके लिए है। कमी नहीं है इसकी, डर है लिमिटेड सोच का। डर, लोग मानते हैं कि किसी और को ज़्यादा मिल गया तो उनके हिस्से में कम आएगा। यही सोच उन्हें एक दूसरे से जलाने लगती है, कंपटीशन पैदा करती है और दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। लेकिन ऑथर इस सोच को खारिज करते हैं। वो कहते हैं अगर आपके पड़ोसी की गाड़ी बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी छोटी हो गई। इसका मतलब ये है कि बड़ी गाड़ी संभव है और आप भी ले सकते हैं। सफलता दूसरों से छीनने की चीज़ नहीं है, ये क्रिएट की जाती है। सफलता एक क्रिएशन है, ना कि बंटवारा। ऑथर के मुताबिक हमें ये समझना होगा कि हम खुद अपनी सफलता बनाते हैं। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये किसी सिस्टम की कृपा नहीं है। सफलता एक क्रिएशन प्रोसेस है। आप सोचते हो, आप प्लान करते हो, आप मैसिव एक्शन लेते हो और सफलता उत्पन्न होती है। दूसरे की सफलता को देखकर जलने की बजाय उससे सीखिए, समझिए कि वह क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर उसने पाया है तो आप भी पा सकते हो। ईर्ष्या से ऊपर उठो, इंस्पिरेशन लो। ईर्ष्या वो जहर है जो आपके अंदर की आग को बुझा देता है, जबकि इंस्पिरेशन वो ईंधन है जो आपके अंदर की आग को और प्रज्वलित करता है। जब आप किसी सफल इंसान को देखते हो तो उससे जलना छोड़ो, उसे देखकर खुद को छोटा महसूस करना छोड़ो, बल्कि सोचो कि अगर वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों को देखकर आपको पॉजिटिव रहना चाहिए कि मैं भी करूँगा, उससे भी बड़ा करूँगा। अगर आप मानते हैं कि दुनिया में अवसर कम है तो इसका सीधा मतलब है कि आप खुद पर भरोसा नहीं करते। आपको लगता है कि आप उतने काबिल नहीं हो, उतने लायक नहीं हो, या आपके पास उतने संसाधन नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, 10x माइंडसेट। जब आप मान लेते हो कि सफलता अनलिमिटेड है तो आपकी कोशिश भी अनलिमिटेड हो जाती है। आप डरते नहीं, आप आगे बढ़ते हो। सफलता हर फील्ड में असीमित है। ऑथर ये भी समझाते हैं कि सफलता केवल पैसे या बिजनेस में नहीं होती। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप एक्सीलेंस पा सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे की परवरिश में सफल हो सकती है, एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में टॉप कर सकता है, एक आर्टिस्ट अपनी कला से दुनिया को हिला सकता है, एक डॉक्टर लाखों की जान बचा सकता है, एक यूट्यूबर करोड़ों लोगों को प्रेरित कर सकता है। हर क्षेत्र में सफलता संभव है, क्योंकि हर क्षेत्र में ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं। दूसरों की सफलता आपके रास्ते की दीवार नहीं, वो पुल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई और आगे बढ़ गया है तो मैं पीछे रह गया। लेकिन ऑथर कहते हैं कि दूसरों की सफलता आपके रास्ते की दीवार नहीं, बल्कि वो आपके लिए एक रास्ता बना रही है। अगर किसी ने ऑनलाइन कोर्स बनाकर करोड़ों कमाए हैं तो इसका मतलब है वो सिस्टम काम करता है। अगर किसी ने छोटे गांव से निकलकर बड़ा नाम बनाया है, इसका मतलब है रास्ता खुला है। अगर किसी ने 40 की उम्र में बिजनेस शुरू किया तो आपकी उम्र भी बहाना नहीं है। हर सफल इंसान एक एग्जाम्पल है कि सफलता संभव है। मानसिकता बदलो, सफलता अपने आप बढ़ेगी। सफलता एक समुद्र है, जितना भरोगे उतना मिलेगा। मान लो सफलता एक सागर है, जितना चाहो उतना भर सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि कुछ लोग बाल्टी लेकर आते हैं, कुछ मग लेकर आते हैं और कुछ सिर्फ चम्मच लेकर आते हैं, और फिर वो शिकायत करते हैं कि उनके पास कम है।
जब तक आप बड़ी सोच और बड़े एक्शन के साथ नहीं आओगे, सफलता सीमित लगने लगती है। तो अब क्या करना है? नंबर 1, अपनी सोच बदलो। मान लो कि सफलता सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी। नंबर 2, दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करो, जलन छोड़ो, इंस्पिरेशन लो। नंबर 3, हर क्षेत्र में ग्रोथ देखो, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ केयर, सब में सक्सेस पाना संभव है। नंबर 4, लिमिटेड रिसोर्सेज को बहाना मत बनाओ। नंबर 5, 10x माइंडसेट अपनाओ। चैप्टर 6, हर चीज की जिम्मेदारी लो, सब कुछ कंट्रोल में लो। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसमें से ज़्यादातर लोग खुद को सिर्फ पीड़ित मानते हैं। वो सोचते हैं दुनिया उनके खिलाफ है, हालात उनके विपरीत हैं, किस्मत ने साथ नहीं दिया और लोग धोखा दे गए। पर इस चैप्टर में ऑथर ये सिखाते हैं, अगर आप सच में सफलता चाहते हो तो आपको अपने जीवन की हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही वो आपकी गलती ना भी हो। ये बात सिर्फ जिम्मेदारी की नहीं है, बात है पावर की। जब आप हर चीज़ की कमान खुद लेते हैं, तब आप अपने जीवन पर कंट्रोल पाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मेरी नौकरी चली गई क्योंकि मेरा बॉस खराब था, मेरी शादी खराब हो गई क्योंकि पार्टनर नहीं समझा, मेरा बिजनेस नहीं चला क्योंकि मार्केट डाउन था, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि लोग सपोर्टिव नहीं थे। ये सब एक्सक्यूजेज हैं। ऑथर कहते हैं अगर आप सफल होना चाहते हो तो हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ कहना सीखो। भले ही आपके साथ गलत हुआ हो, फिर भी आपको उसका कंट्रोल लेना होगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि ये मेरी ज़िंदगी है, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। हर स्थिति में 2 विकल्प होते हैं, बहाना बनाओ या कमान संभालो। मान लो बारिश हो गई और आपका इवेंट कैंसिल हो गया। अब आप कह सकते हो कि ये मेरी किस्मत खराब थी, या अगली बार मुझे इंडोर प्लान भी रखना होगा। पहले वाले में आप शिकायत कर रहे हो और दूसरे वाले में आप जिम्मेदारी ले रहे हो। कुर्सी पर बैठकर दुखी होना आसान है, लेकिन मैदान में उतरकर खेल बदलना अपनी ताकत है। मैं जिम्मेदार हूँ, ये सोच गेम चेंजर है। जब आप कहते हो जो भी मेरी जिंदगी में है, अच्छा या बुरा, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, तो आप उस पल पीड़ित नहीं बल्कि लीडर बन जाते हो। ऐसी सोच से आपको अपने फैसलों की ताकत मिलती है, दूसरों को दोष देना बंद होता है, अपने अंदर सुधार की चाह आती है, हर चुनौती आपके लिए एक मौका बन जाती है। ये सोच आपको 10x सक्सेस की असली कुंजी देती है। सफलता सिर्फ कर्म का फल नहीं बल्कि कंट्रोल का नतीजा है। सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। लाखों लोग दिन रात काम करते हैं फिर भी तरक्की नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ काम कर रहे होते हैं, कंट्रोल नहीं ले रहे होते। वो खुद अपने गोल सेट नहीं करते, वो खुद अपनी टाइमलाइन तय नहीं करते, वो रिस्क लेने से डरते हैं, वो बाहर की परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं मैं ही अपनी लाइफ का कप्तान हूँ, वह लोग ही 10x सक्सेस पाते हैं। अगर आप कंट्रोल नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो तो यह दुनिया आपकी जिम्मेदारी खुद ले लेती है, और वो आपके लिए तय करने लगती है कि आप कितना कमाओगे, आप कब उठोगे, आप कहाँ काम करोगे, आप क्या सोचोगे। दुनिया में लाखों लोग हैं जो दूसरों के प्लान को पूरा करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद की कमान नहीं संभाली। कंट्रोल लेने का मतलब है अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना, जिम्मेदारी लेना, खुद की ग्रोथ का एक्सेस लेना। जब आप हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं ये कहते हो, तो आप अपने आप को ग्रो करने का रास्ता खोलते हो। अगर बिजनेस फ्लॉप हुआ तो आप सीखते हो, अगर नौकरी गई तो आप स्किल अपग्रेड करते हो, अगर रास्ते टूटे तो आप खुद को समझाते हो, अगर लोग आलोचना करते हैं तो आप मजबूत बनते हो। हर मुसीबत में बचाव नहीं, समाधान ढूंढना, यही असली जिम्मेदारी है। जो लोग बार बार दूसरों को दोष देते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, उन्होंने टाइम पर सपोर्ट नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया, तो वे खुद को कमज़ोर और निर्भर बना लेते हैं। आप सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी कोई और चला रहा हो तो फिर आपकी सफलता की गारंटी कैसी होगी। 10x माइंडसेट का मतलब है कि आप अपनी सोच के मालिक हो और एक्शन के जिम्मेदार हो। अपनी नाकामी से नहीं भागते हो, अपने रिजल्ट को खुद डिज़ाइन करते हो। जब आप सब कुछ कंट्रोल करते हो तभी मैसिव सक्सेस पाना संभव होता है, क्योंकि कंट्रोल के बिना प्लान भी अधूरा होता है और बिना कंट्रोल के मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। तो फिर क्या करना शुरू करें आज से। नंबर 1, खुद से पूछो कि आज कौन से रिजल्ट के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। नंबर 2, शिकायत बंद करो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो। नंबर 3, किसी और से उम्मीद मत रखो,
खुद को ही सपोर्ट सिस्टम बनाओ। नंबर 4, अपने फैसले खुद लो, दूसरों की नहीं, अपनी पावर को फॉलो करो। नंबर 5, कभी मत कहो कि मेरे बस में नहीं है, अगर कुछ बिगड़ा है तो सुधार भी तुम ही कर सकते हो। चैप्टर 7, औसत सोच। अगर आपको सफलता पानी है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ से दूरी बनानी पड़ेगी, औसत सोच। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लूँ तो चल जाएगा, बस नौकरी टिक जाए, ईएमआई बढ़ती रहे, परिवार चल जाए, इतना काफ़ी है। लेकिन यही सोच आपको ज़िंदगी भर स्ट्रगल कराती है। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि क्यों एवरेज होना खतरनाक है, कैसे ये सोच हमें पीछे खींचती है, कैसे 10x सोच आपको इससे बाहर निकालती है। औसत क्या होता है? औसत यानी ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, ना पूरी मेहनत ना पूरी लापरवाही, ना खास सफलता ना खास असफलता, बस ठीक ठाक चल रहा है जैसे तैसे। लेकिन सवाल ये है, क्या आप सिर्फ ठीक ठाक जिंदगी जीना चाहते हो? औसत लोग सेफ खेलते हैं, रिस्क से डरते हैं, रूटीन से बाहर नहीं जाते, दूसरों से ज़्यादा पेड़ा नहीं लेते और अपने कंफर्ट जोन को ही जिंदगी मान लेते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं औसत कोई लक्ष्य नहीं है, यह सिर्फ बहाना है। औसत होना नाकाम होने की तैयारी है। इस दुनिया में, खासकर आज के ज़माने में, औसत होना सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि प्रतियोगिता ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है, जॉब्स अस्थिर हैं, मार्केट बहुत गतिशील है और दुनिया सिर्फ बेस्ट को याद रखती है। इसीलिए अगर आप औसत हो तो कोई गारंटी नहीं कि आप कल भी वही रहोगे। आप या तो ऊपर चढ़ रहे हो या नीचे गिर रहे हो। औसत होना एक्सक्यूज़ की आदत डालना है। औसत लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मेरी उम्र निकल गई, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये सब कहने का मतलब होता है मैं मेहनत से बचना चाहता हूँ, क्योंकि औसत बनकर जीना आसान लगता है, कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं, कोई जोखिम नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि औसत रहना शांति नहीं बल्कि धीरे धीरे खत्म होने जैसा है। औसत सोच कैसे बनती है? हमें बचपन से सिखाया जाता है इतना ही काफ़ी है, बहुत बड़ा मत सोचो, ज़्यादा चाहोगे तो गिरोगे, सेटल हो जाओ, रिस्क मत लो, नौकरी कर लो। हमारा स्कूल सिस्टम, समाज और कभी कभी परिवार भी हमें मीडियोक्रेसी की ट्रेनिंग देता है। अगर हम ये मान लेते हैं ज़्यादा मांगना लालच है, बड़ा सपना देखना बेवकूफ़ी है और सीमित रहना समझदारी है, यहीं से औसत सोच की नींव पड़ती है। लेकिन ऑथर कहते हैं अगर आप दूसरों की औसत सोच को अपनाओगे तो उनके जैसी औसत ज़िंदगी ही पाओगे। औसत का असर आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से पर पड़ता है। नंबर 1, पैसे में औसत कमाई। संघर्ष भरा जीवन, महंगाई, ज़रूरतें, मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ बढ़ रही है। औसत कमाई से सिर्फ गुजारा होता है, जीवन नहीं। नंबर 2, रिश्तों में औसत रिश्ता। कम जुड़ाव, कम समझदारी, बिना एक्सप्रेशन, बिना प्यार, सिर्फ रहना होता है, जुड़ाव नहीं। नंबर 3, सेहत में औसत हेल्थ। धीरे धीरे बीमारियां होना, ना एक्सरसाइज ना डाइट, फिर उम्र के साथ दर्द, थकावट, बीमारी। नंबर 4, सपनों में औसत सोच। कभी अपने पैशन को फॉलो नहीं करना। ऑथर कहते हैं कि औसत लोगों को सफल लोग पागल लगते हैं, क्योंकि वे लिमिटेड फ्रेम में नहीं सोचते। 10x सोच कहती है मैं बाद में सोचूंगा, मैं 10 गुना मेहनत करूंगा, मैं रिस्क लूंगा और मैं खुद को एक्सपेंड करूंगा। मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं, मास्टरपीस बनने के लिए आया हूँ। औसत सोच आपको छोटा रखती है और 10x सोच आपको ऊपर उठाती है। औसत सोच को कैसे तोड़ें? जब भी मन कहे इतना काफ़ी है तो उसे चुनौती दो। कम से कम पर संतोष मत करो। इतना काफ़ी है ये सोचने की बजाय पूछो और क्या हो सकता है, और हिम्मत से रिस्क लो। औसत लोग सुरक्षित रहते हैं, लेकिन सफल लोग रिस्क लेकर ग्रो करते हैं। अपना ग्रुप चेक करो, आपके आसपास के लोग भी औसत सोच रखते हैं तो समय है उन्हें बदलने का। हर दिन खुद से पूछो मैं अपने औसत वर्जन से कितना अलग था। ऑथर कहते हैं कि औसत सोच आपको सुरक्षा का भ्रम देती है, लेकिन सफलता आपको आज़ादी देती है। औसत जिंदगी या असाधारण जीवन, चुनाव आपका है। आपके पास 2 विकल्प हैं, एक आराम से जीना, सेफ रहना, औसत रहना और पूरी ज़िंदगी दूसरों को देखना, और दूसरा है 10x सोचकर मेहनत करना, रिस्क लेना और ज़िंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना। औसत लोग भीड़ में गुम हो जाते हैं और 10x लोग इतिहास बनाते हैं। चैप्टर 8, मिडिल क्लास की जंजीरों को तोड़ो, बाहर निकलो औसत समाज से। मिडिल क्लास को एक आदर्श स्थिति की तरह पेश किया जाता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ईएमआई टाइम से जाती रहे, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, एक घर और गाड़ी मिल जाए तो बस ज़िंदगी सेट है। लेकिन ऑथर इस चैप्टर में साफ कहते हैं मिडिल क्लास एक जाल है, एक भ्रम है। ये असली सुरक्षा नहीं बल्कि सफलता से समझौता है। इस चैप्टर में वो दिखाते हैं एक मिडिल क्लास
कि मानसिकता कैसे हमें औसत ज़िंदगी में फंसा देती है और कैसे उससे बाहर निकलकर हम 10x सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। मिडिल क्लास का माइंडसेट क्या होता है? मिडिल क्लास सोच हमेशा सुरक्षा, सिक्योरिटी और संरक्षण के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सेफ जॉब मिल जाए, पैसे बर्बाद ना हो, कम रिस्क लो, बचत करो, खर्च मत करो, कुछ नया मत ट्राई करो, जो चल रहा है वही सही है। लेकिन यही सोच हमें रोक देती है, सीमित कर देती है और हम अपने सपनों से कहीं छोटा जीने लगते हैं। ऑथर कहते हैं मिडिल क्लास सोचने का मतलब है खुद की संभावनाओं पर ब्रेक लगा देना। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती सुरक्षा को सफलता मान लेना। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे एक स्थिर नौकरी मिल गई और मैं सफल हूँ, मेरे पास 3 BHK है और मेरा सपना पूरा हो गया, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है और मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि सुरक्षा और सफलता एक ही चीज़ नहीं है। आप एक सुरक्षित ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह सार्थक हो। एक साधारण, सीमित और डर पर आधारित ज़िंदगी जीना, क्या आप इसे सफलता कहेंगे? मिडिल क्लास में रहना, डर में जीना। मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। नौकरी चली गई तो, बिजनेस फेल हो गया तो, बुरा वक्त आ गया तो, पैसे खत्म हो गए तो। इस डर की वजह से वो बड़ा सपना देखने से बचते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, निवेश करने से हिचकिचाते हैं और यही डर उन्हें ज़िंदगी भर ठीक ठाक बनाए रखता है, असाधारण नहीं। मिडिल क्लास ज़िंदगी कुछ इस तरह की होती है। सुबह 9 से 6 की नौकरी, EMI बिल, किराया चुकाना, साल में एक बार छुट्टी लेना, थोड़ा सा सेव करना और फिर सब दोहराना। हर साल यही चक्र चलता रहता है, लेकिन असली आज़ादी कभी नहीं मिलती। ऑथर कहते हैं कि अगर आप इस सर्कल में घूमते रहेंगे तो कभी उड़ नहीं पाएंगे। तो ये बुक समरी यहीं पे है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।